गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू ऑल गुड थिंग्स। सो आज की जो सुबह है वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी है एंड एज यू ऑल नो दैट मॉर्निंग का जो वर्कआउट है वो मेरे एवरीडे रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही प्यारी है, तो मेरा मन किया कि एक रिलैक्स सा वर्कआउट करूँ एंड नेचर से कनेक्टेड फील करूँ, थोड़ा ग्रीनरी ऑब्जर्व करूँ। सो हियर आई एम विद अ वेरी सिंपल वर्कआउट रूटीन। सो आई रिमेंबर पहले जब मैं वर्कआउट किया करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत रैंडम थॉट्स आते थे, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस वीडियो बाय जिल बाइडन जिसमें वो बता रही थी कि उनका मॉर्निंग का जो रनिंग का रूटीन है वो मेक श्योर करती है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी से भरा हो, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा आए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देती। और मुझे लगा यार तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। बट मैंने ट्राई तो किया बट इट वॉज़ नॉट ईजी ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स तो आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको डेलिबरेटली कॉन्शियस एफर्ट के साथ रिप्लेस करना पड़ रहा था। तो अब वो कैसे करें? तो एक दिन आई रिमेंबर आई वॉज रनिंग एंड आई सॉ दिस एल्डरली पर्सन इन अ व्हील चेयर। तो वो अपने मॉर्निंग रन के लिए आए थे बट वो व्हील चेयर पे थे। एंड उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे तो पैर भी चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी आंखों से मुझे दिखाई दे रहा है एंड आई हैव हेल्थी लंग्स, आई एम एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, आई एम एबल टू डू योगा वर्कआउट and I have access to fresh clean air and water, so many things. And in that moment I was just filled with immense gratitude, especially for having a healthy body. So that is how it started and धीरे धीरे ऐसे पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते करते आई रियलाइज कि ग्रेजुअली मेरे दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करने लग गया, नेगेटिव थॉट्स बहुत कम हो गए। सो आज ऐसे ही सुबह में उठी और मुझे एक बड़ा डिफरेंट सा थॉट आया। सो आई थॉट आई विल शेयर विथ यू कि क्या कभी आपने ऐसा सुना है किसी को कहते हुए कि छोटों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए? हमने ये तो बहुत बार सुना है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट ये नहीं सुना होगा कि छोटों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई रिमेंबर पहले लेटर्स भी आते थे तो उसमें हमेशा लिखा होता था बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो छोटों को यूजुअली हमने एसोसिएट किया है प्यार दुलार से, बट रिस्पेक्ट से नहीं। एंड आई फील इफ़ वी कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज हु आर यंगर दैन अस, आई थिंक इट कैन डू वंडर्स। बिकॉज कई बार ऐसा होता है जो बड़े हैं वो एंटाइटल्ड फील करते हैं जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर एज कि उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और इस प्रोसेस में कई बार वो छोटों को इंसल्ट कर जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं कि इनको एडजस्ट करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अनफेयर। इसकी वजह से कई बार बहुत केओस और बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप्स में, सोशल सेटिंग्स में, विच कैन बी रिपेयर्ड, करेक्टेड अगर हम लाइक आई सेड एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें छोटों के लिए भी। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस क्लिप फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज कॉल्ड डियर जिंदगी। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड देन वील जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक आप मेरी सीट पे बैठे हैं। बेटा तुम मेरी वो वाली सीट पे बैठ जाओ, मुझे मेरे बेटे के साथ बैठना है, वो 36E। तो मैं कह रहा था कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर देनी चाहिए। गुप्ता ने पैसे देने के लिए मना किया, मैंने अंगुली को टेढ़ा किया और सटनाक से पैसे गिन दिए। सर आई एम सॉरी पर मैं अपनी सीट पे बैठना चाहती हूँ, तो आप। ये आजकल के बच्चे भी ना बड़ों की इज्जत करना भी नहीं जानते, एक छोटी सी चीज के लिए भी एडजस्ट नहीं कर सकते। यंग पीपल, मुझे मेरे बेटे के साथ बैठना था और ये है कि एक्सक्यूज मी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आजकल की यंग बच्ची ने बहुत एडवांस में ही अपनी पसंद की सीट बुक कर ली थी ताकि आगे जाके मुझे ना किसी और को कोई प्रॉब्लम हो। आपने और आपके यंग बेटे ने ये सब पहले से नहीं सोचा और अब आप मुझे यहाँ से वहाँ घुमाना चाहते हैं जैसे कि आपका हक है, और ऊपर से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके ऑर्डर्स मान लूँ और दो आदमियों के बीच में अनकंफर्टेबली बैठूँ। क्यों? क्योंकि आप बुजुर्ग हो। आपको नहीं लगता कि इज्जत मिलना सबका हक है और कभी कभी एल्डर्स को भी यंग लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? सर, may I help you? Allow me to show you your seat. तो
तो इस मूवी क्लिप के नीचे जो कमेंट्स है वो मैं पढ़ रही हूँ. आलिया स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द यंगस्टर्स, स्पेशली फॉर द गर्ल्स. And the best part about this scene is that she was ready to go to another seat and changed her mind only when she got to know how uncomfortable that other seat was. Sometimes elders should respect young people, and respect has nothing to do with age. Respect should be equal to all. सो एज़ यू कैन सी ये सारे कमेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स लोगों को लग रहा है जो छोटे हैं कि वो भी डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट. सो आई रिमेंबर रिकलेक्टिंग फ्रॉम माई ओन चाइल्डहुड मेमोरीज़ कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे कि हमें बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता था. तो वो हमसे हमेशा पूछते थे किसी सिचुएशन में कि तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए. एंड आई रिमेंबर मुझे लगता था यार मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस मैटर करेगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट फील होता था, एम्पावर्ड फील होता था. एंड सेकेंड, वो कभी ऐसे जताने वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करते थे कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें हमारी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए किया तब इसलिए तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं करते थे. सो हमेशा वो एक फ्रीडम देते थे कि हाँ तुम्हें जो सही लग रहा है तुम उसके हिसाब से डिसीजन लो. दैट डिसीजन मेकिंग गिव एम्पावर्ड अस इन अ बिग वे. आज इस टॉपिक पे हमने बात करी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है इस एरिया में. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सम ऑफ द गुरुज दैट आई फॉलो फॉर देयर ओपिनियन इन दिस एरिया. एंड आई डू रिमेंबर वॉचिंग दिस वीडियो बाय सदगुरु जी, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि किड्स ओनली कम थ्रू अस, वी आर ओनली अ मीडियम टू ब्रिंग kids into this world. That does not mean that we own them or they belong to us. So I would like to request Sadhguru ji, Brahma Kumari Shivani Didi and Jaya Kishori ji to throw some light on this topic. So I do feel कि जो हमारे ये गुरुज हैं ये लोग और better knowledge हमको provide कर सकेंगे and हम उससे काफ़ी कुछ सीख सकेंगे. So guys, I would like to request you do watch this video, like it and share it so that ये वीडियो हमारे गुरुज तक पहुँचे और वो हमें इस एरिया में और knowledge provide करें. So yeah, that's all for today and take care guys and don't forget, keep loving the environment.